नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का हकदार कौन? 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, यह वही नारा है जिस पर सवार होकर एनडीए ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को कड़ी शिकस्त दी थी। यह बात लंबे समय से बिहार में साबित हो चुकी है कि नीतीश कुमार को दरकिनार करके कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को फिर संचालित किए जाने के लिए एनडीए को बिहार की जनता ने वोट दिए थे। इसी वोट के दम पर बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी हुई, लेकिन अब सत्ता से नीतीश कुमार और जदयू को ही हटाया जा रहा है। यही वजह है कि बिहार में अब विरोध सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और वह तमाम बात सामने एक एक कर आने लगी है कि जदयू को कैसे तोड़ने की हर बार कोशिशें की गई। नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी से हटने और भाजपा पार्टी के हाथ में सीएम कुर्सी के जाने का मतलब है जनता के साथ धोखा, क्योंकि जनता जिसे सीएम कुर्सी देना चाह रही थी वह है नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड, लेकिन अब यह कुर्सी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इस वजह से जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सीएम पद से हटने के बाद महिलाओं में तो भावुकता दिख ही रही है। बिहार में पुरुष समाज भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं। वे साफ तौर पर स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने वोट भाजपा को नहीं दिया था। सीएम नीतीश कुमार को पावर दिया गया था, लेकिन अब वह पावर भाजपा पार्टी के हाथ में शिफ्ट होने जा रहा है, जो कि बिहार वासियों के लिए धोखे के तरीके से देखा जा रहा है। नारा भी तो यही दिया गया था ना कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। साथ ही यह भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की आगे का विकास किया जाएगा, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बिहार की राजनीति से हटाया जा रहा है। लेकिन वोट जदयू को मिला था, नीतीश कुमार को मिला था, ना कि भाजपा पार्टी को मिला था। जदयू के कार्यकर्ता सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे देखना चाहते हैं, और देखा जाए तो यह नैतिक रूप से सही भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास में ही रहे हैं। भारत में एक कल्चर है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, क्योंकि उसे वह तमाम मूलभूत जानकारियां और समझ होती है जो कि एक डॉक्टर में होनी चाहिए। उनके अंदर वह जानकारियां पहले से मौजूद होती है, उस माहौल की सारी जानकारियां मालूम होती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को संचालित किए जाने की सारी जानकारी है। इसके साथ ही उनके सीएम होने से बिहार का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नेतृत्व जाने के बाद यह नेतृत्व सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के हाथ में चला जाएगा। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व भी फिसल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी राज्य में अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की है, वहां क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हरियाणा हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में तरोताजा उदाहरण है। बिहार की जनता बिहार का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार के हाथ में ही देखना चाहती है। बिहार की जनता नहीं चाहती कि नीतीश कुमार की 25 साल की विरासत का ट्रांसफर गैर पार्टी को हो। बिहार की जनता यह चाहती है कि नीतीश कुमार की 25 साल की विरासत एक ऐसे हाथ में जाए जो बिहार को उसी संवेदना से ले, ना कि राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू करे। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में रहे और उनकी विरासत भी गैर पार्टी के पास न जाए, और साथ ही बिहार को उसी संवेदना से लिया जाए जिस संवेदना से अब तक नीतीश कुमार ने पिछले 25 सालों से बिहार को लिया है। और यही वजह है कि बिहार की जनता सीएम कुर्सी की कमान निशांत कुमार के हाथ में देखना चाहती है। निशांत कुमार कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर बात निशांत कुमार के राजनीतिक अनुभव की आती है तो इतना तो दावे के साथ कहा ही जा सकता है कि देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कई गुना अधिक अनुभव निशांत कुमार के पास है। भाजपा पार्टी से तो ऐसे कई उदाहरण रहे हैं कि बिना किसी अनुभव वाले विधायक को सीएम बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मोहन यादव भी उसी के रिजल्ट है ना। राज्यसभा नामांकन के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का काफिला सीएम आवास से निकला तो बाहर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह और ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कुछ नारे ऐसे भी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बिहार की जनता नीतीश के बाद
को ही देखना चाहती है सीएम कुर्सी पर, लेकिन सियासी गुनागणित अलग होती है। सियासी गुनागणित के सामने कभी कभी शब्दों को खामोशी का चादर ओढ़ा दिया जाता है। नीतीश कुमार अपने बेटे को निशांत को सीएम बनाएंगे तो सबसे पहले जदयू के वे कार्यकर्ता को ही चुभेंगे जिनकी नजदीकियां भाजपा पार्टी से रहने की चर्चा रही है। दूसरी तरफ भाजपा पार्टी को चुभने लगेंगे क्योंकि यह वह मौका था जब पावर का ट्रांसफर जदयू से भाजपा की तरफ होने जा रहा था। यही वह मौका है जब बिहार में लंबे साल से संघर्ष करने वाली भाजपा पार्टी पहली बार बिहार में अपना सीएम बना सकेगी। इस बार अगर वह सीएम की कुर्सी को छोड़ती है तो शायद ही वह बिहार में अपना सीएम बना सके और बिहार फतह करने का सपना शायद ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूरा हो सके। इन हालातों में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहेगी। वहीं अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए और उनको सीएम बनाया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी आपत्ति भाजपा पार्टी और भाजपा समर्थन को ही होगी, जिस बात को बहुत पहले ही बिहार के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी थी। नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद के दाग से दूर रहे हैं और वे भी नहीं चाहते कि अंतिम समय में बिहार की राजनीति को अलविदा कहते हुए उन पर परिवारवाद का आरोप लगे। निशांत को सीएम बनाए जाने पर सबसे अधिक परिवारवाद का छींटा राजनीतिक दल ही उन पर उछालेगी जो परिवारवाद के रस की कड़ाही में डूबे हुए हैं। इन धर्म युद्ध के बीच बिहार की राजनीति और बिहार के नेतृत्व को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डालकर उनके नेतृत्व को हाईजैक ही किया जा रहा है। अगर वास्तव में बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में ही रहने देना चाहती है तो निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन शायद ही ऐसा हो क्योंकि इस पूरे सियासी क्रम में अगर भाजपा अपना सीएम बिहार में नहीं बना पाती है तो शायद ही फिर वह बना सके। लेकिन इसके साथ ही यह चुनौती भी सामने रहेगी कि जिस तरह से चिराग पासवान को आगे कर नीतीश कुमार की पार्टी को खंडित करने की कोशिश की गई थी आगे भी की जाएगी ताकि न जदयू बचे और न ही उससे कोई नेतृत्व उभरे जो बिहार की कुर्सी का दावेदार हो। इसके बाद राजद को हैंडल करना भी आसान हो जाएगा और फिर चिराग उनके पास तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार का समर्थन और समीकरण है ही नहीं। ऐसे में बिहार में भाजपा पार्टी की सरकार आ जाएगी। निशांत कुमार के हाथ में पावर नहीं देने का मतलब है जदयू पार्टी के गले पर तलवार चलाना। बिहार की जनता के मद्देनजर भी देखा जाए तो और नैतिकता के मद्देनजर भी तो बिहार की जनता बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में दी थी। निशांत के हाथ में नेतृत्व आता है तो यह जनादेश का सम्मान होगा, अन्यथा जनादेश के साथ धोखा ही है। मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।